एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज निफ्टी 50 के चार्ट से। तो सबसे पहले आज के दिन देखते हैं। तो आज जो हमारे मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पर 24,542 के लेवल पे। और जैसा कि हम अभी पिछले कुछ दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि पिछले लगभग एक महीने से जो मार्केट है वो ये जो बड़ी वाली रेंज है, इस रेंज के अंदर हमको मार्केट जो है फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे हम जो बहुत लंबे टाइम से यही डिसाइड करते हुए आ रहे हैं कि जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं दे देगा है तब तक हमको कोई भी जो है एक डायरेक्शनल मूव हमको नहीं मिलेगा। और तब तक हमको स्कैल्पिंग करते हुए चलना है और बिल्कुल हमारा जो टाइट स्टॉप लॉस है उसको हमको फॉलो करते हुए चलना है। तो अब जैसे कि आज के दिन की अगर यदि हम बात करते हैं तो आज का दिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था कि एक हैमर कैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर मार्केट आज का दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है। और गैप अप आज के दिन इस लेवल के आसपास जो है यहीं से, या जो बायर्स इस लेवल से खरीद के गए थे उनको यहाँ पे ओवरनाइट प्रॉफिट दिखा और वो यहाँ पर सेलर्स बन गए। और इसके साथ ही यहाँ पर ये जो प्रीवियस जोन था यहाँ भी सेलिंग का ही जोन था, तो यहाँ से नए सेलर्स जो थे वो भी ऐड हो गए और यहाँ से सीधी आज खुलते से मार्केट ने सेलिंग बताई। और सेलिंग होने के बाद में जो है आज के दिन मार्केट एक डायरेक्शनल सेलिंग दी अच्छी सी। और आज जो है ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था हमारा, जो एक हमारी लंबी रेंज में, यहीं से मार्केट ने अभी जो है यहाँ पर वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया और मार्केट अभी इसी लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अब अगर यदि कल का दिन मार्केट वापस से अगर यदि फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो हमको जो है सेलिंग की तरफ एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और अगर यदि कल इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पर आपको जो ये जो गैप है ये भी आपको फील होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर जो है बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो गैप अप के केस में यहाँ पर आपको ये जो सेलर्स थे वो सारे यहाँ पर जो है ट्रैप होते हुए दिखेंगे। और आपको जो है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक साइडवेज यहाँ पे थोड़ा जिगजैग करता हुआ मार्केट भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर यदि बहुत बड़ा यहाँ पर अगर यदि गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन के केस में यहाँ पर आपको वापस से फर्दर थोड़ा सा सेलिंग का मोमेंटम भी आपको दिखाई दे सकता है इस लेवल तक। तो अब 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर चलते हैं और वहां पर चल के जो एग्जैक्ट लेवल बन रहे हैं अपने अपन वो लेवल को देख लेते हैं। तो ये आ गए हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि ये जो हमारी जो रेंज थी इसको थोड़ा सा और हम ये जो है एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको एक थोड़ा सा फेयर आइडिया हो जाएगा। तो अभी जो है मार्केट ये जो हमारा लेवल है लंबे टाइम फ्रेम पे, तो इसके जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर ये पर यहाँ यहीं पर अभी मार्केट खड़ा हुआ है। अगर हम सप्लाई और जो डिमांड जोन की बात करें तो अभी जो मार्केट है डिमांड जोन पर जो है खड़ा हुआ है। ओके, और हमारी 3 जोन की जो यहाँ पर जो रेंज बन रही थी, इस रेंज को पहले मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस इस रेंज में जाता है और इस रेंज के अंदर आने के बाद मार्केट यहाँ से वापस सेलिंग की साइड तरफ जाता है और अभी जो है मार्केट वापस इस जगह खड़ा हुआ है। तो अब अगर यदि कल का दिन वापस से मार्केट इसी जगह खुलता है और इस लेवल रेंज का अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमको जो है नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। और इस जगह हमको जो है लगभग 200-250 पॉइंट का मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पर जो एक ट्रेड जो है पीई की साइड में प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर अगर यदि गैप अप खुलता है तो गैप अप के केस में क्या होगा, ये जो सेलर्स ये सारे यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिखेंगे और फिर अपनी पोजीशन अगर यदि कट डाउन करेंगे तो हमको फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा और वापस से नीचे यहाँ पे जिगजैग मोमेंटम करता हुआ मार्केट आपको दिखाई दे सकता है गैप अप के केस में। और अगर यदि हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन के केस में ये जो बायर्स ही अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वापस से फर्दर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो बहुत सारे यहाँ पर अभी बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, क्योंकि ये जो लॉन्ग रेंज पे अगर यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स के भी स्टॉप लॉस बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना एक बड़ी रेंज है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिलेंगे। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है सेलिंग, अच्छी सी सेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है गैप डाउन के केस में भी। तो सबसे बेस्ट मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पर यही होगा कि यहाँ पर जो मार्केट है वो फ्लैट ओपन होए और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यदि मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा तो हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम सीधा सेंसेक्स की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है हमारा मार्केट जो है हमारा प्लान बन रहा है ट्रेडिंग का। तो यहाँ पर भी ये देखो, ये जो रेंज है वो लंबे टाइम से बनती हुई आ रही है, हम इसी रेंज की बात कर रहे हैं। और निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है इनका जो जो चार्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो इसके अंदर भी हमारा वही प्लानिंग रहेगा कि अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और अगर यदि यहाँ से थोड़ा टाइम रुक के नीचे की तरफ निकलेगा तो हम ये जो गैप जो फिल है इसके लिए प्लान कर सकते हैं यहाँ पर
ये सबसे बेस्ट ट्रेड बनेगी इसके अंदर। बाकी अगर ये मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप के केस में फिर हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर यदि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो गैप अप के केस में क्या होगा, ये जो सेलर्स आए यहाँ पर ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट यहाँ पे जिगजैग करता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि हमको फिर यहाँ पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि वापस से यहाँ से थोड़े बहुत बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, हल्का सा ऊपर जाएगा मार्केट और सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, तो हमको यहाँ पर कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तो हम यहाँ पर ट्रेड को इग्नोर ही करेंगे। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तो उसके में हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा इसके अंदर प्लान बन रहा है। और इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अगर यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था लगभग यहीं पे मार्केट जो है आज ओपन होता है 56,000 के लेवल पर, और यहीं से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ये भी सेलिंग करता हुआ आया और यहाँ पर 400-500 पॉइंट यहाँ पर जो है सेलिंग करता हुआ आया। और यहाँ पर अभी जो है लगभग ये जो 55,600 के लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अभी जब तक मार्केट इस जो ये जो रेजिस्टेंस इसको अगर यदि ब्रेक नहीं करता है तो तब तक हमको कोई भी फर्दर मोमेंटम दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर आपको एक पैटर्न टाइप भी दिख रहा होगा, तो इसकी जो रेंज है ये भी अभी ना स्क्वीज होती हुई जा रही है। ठीक है, ये या देखो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर अगर यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है तो ये बहुत ही हमको जो अच्छा है मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर यदि नीचे की तरफ भी अगर यदि ब्रेकडाउन देता है तो इसमें भी हम जो है फर्दर इस लेवल तक के लिए जो है 55,000 के जो लेवल है यहाँ तक के लिए हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो कल इसके अंदर भी अगर यदि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और नीचे की तरफ निकलेगा तो ये जो बायर्स वगैरह जो यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस थे तो ये हमको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे मिल जाएंगे थोड़े से, और ये मार्केट जो है इस रेंज तक आ सकता है। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर गैप अप खुलेगा तो फिर गैप अप के केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ही बना हुआ रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सा ऊपर जाएगा वापस सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये है। तो थोड़ा अगर गैप अप के केस में थोड़ा इग्नोर करना ही पसंद करेंगे। अगर यदि फर्स्ट हाफ में गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर अगर मार्केट यदि आधा घंटे में यहाँ पर थोड़ा अगर रुकता है और उसके बाद में अगर यदि सेकेंड हाफ में मार्केट अगर यदि यहाँ पर ब्रेक डाउन देगा तो हम यहाँ पर एक ट्रेड हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो गैप डाउन के केस में फिर हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर नीचे सपोर्ट हिट करेगा और आपको यहाँ से जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर जो है थोड़े एग्जैक्ट जो लेवल्स है वो देख लेते हैं हम किस प्रकार से थोड़ा सा इसमें अपन जो ट्रेड है वो उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अगर यदि मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन के बाद नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ पर 55,000 तक के लिए हम यहाँ पर जो है ट्रेड यहाँ पर एक लिए प्लान कर सकते हैं। ये यहाँ पर थोड़ी सी बेस्ट ट्रेड रहेगी। इसके अलावा अगर यदि गैप अप खुलेगा तो फिर ये जो सेलर से ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर फिर वो कन्फ्यूजन वाला सीनेरियो रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है ट्रेड को इग्नोर करना ही पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर यदि यहाँ पर गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पर ये जो सपोर्ट हिट करेगा मार्केट, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन ही बना रहेगा। अगर यदि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ पर नीचे आता है और इस लेवल को अगर यदि ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे की तरफ जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था जो कि टिन इंडेक्सेस में बन रहा था। ये आपको एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर किया गया है। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।